अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 9 शव्वाल 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, अप्रैल की 30 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम पारा नंबर 18 सूरत नंबर 23 है सूरत अल-मोमिनीन, उसकी 57वीं आयत 57 आयत से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना, बेशक जो लोग, हुम मिन खशियतिही, जो कि उसके खशियती रब्बिही, जो कि अपने खशियती रब्बिहिम, जो कि अपने रब के डर से मुशफ़िक़ून, वो सहमे हुए हैं। बेशक वो लोग जो कि अपने रब के डर से सहमे हुए हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर उन नेक लोगों का बयान कर रहे हैं, उनका तस्करा बयान कर रहे हैं। तो उन लोग जो कि अपने रब के डर से खशियत में यानी सहमे हुए होते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि हुम भी आयाति रब्बिहिम, जो कि अपने रब की आयतों से, निशानियों पर युमिनून, ईमान ले आते हैं। यानी और दूसरी सिफत क्या है, वो लोग जो कि अपने रब की निशानियों पर, अपने रब की आयतों पर ईमान ले आते हैं। वल्लज़ीना, वो लोग जो कि हुम भी रब्बिहिम, जो कि अपने रब के साथ ला युशरिकून, शिर्क नहीं करते, शरीक नहीं करते। तो यहाँ पर जो और एक आयत क्या कहा जा रहा है, वो लोग जो कि अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। नेक लोगों की सिफतें बयान की जा रही है। सबसे पहले क्या है कि वो लोग जो कि अपने रब से डरते हैं, और अपने रब के डर के वजह से वो कांप रहे होते हैं, कपकपा रहे होते हैं। ये कौन लोग होंगे? क्या ये गुनाहगार लोग होंगे? नहीं। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा था कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो कि अपने रब से डरते हैं, तो क्या वो लोग हैं ये जो कि शराब पीते हैं, बदकारी करते हैं, गुनाह करते हैं? कहा कि नहीं, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो नेकोकार है, उसके बावजूद अपने रब के सामने खड़े होने से, अपने रब के खौफ से डर रहे होते हैं। तो ये नेक लोगों की सिफतें हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े से नेकियां कर लिया और अकड़ गए कि हम तो जन्नती है, हम तो जन्नत में जाने वाले हैं। हरगिज़ नहीं। नेकियां तो पूरे करते हैं, उसके बावजूद अपने रब के सामने खड़े होने से, उसके याद से, उसके खौफ से डर जाते हैं। क्यों? कि हमारा रब अगर हमारे हिसाब किताब लेने पर आ जाए तो शायद हम उसको हिसाब किताब देने पर दे नहीं पाएंगे। अगरचे कि हमने जितनी भी इबादतें कर लिया, लेकिन अल्लाह की जो नेमतें हम पर है, लाशुमार बेतादाद ऐसी नेमतें हैं जिसका हमको अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा कि अगर तुम अपने रब की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह जिसने हमको इतनी सारी नेमतें दिया है, उसके मुकाबले में अगर हमने थोड़ी बहुत अल्लाह की इबादतें भी कर ली है, तो उसके बावजूद भी हमको डरना चाहिए अल्लाह के सामने उस रात, उस दिन, जबकि क़यामत का दिन होगा, जहां पर सारे के सारे अंबिया भी अल्लाह के सामने खड़े हुए होंगे। सारी के सारी बनो इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान जो दुनिया में पैदा होगा, सब कुछ, सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और वहां पर हाल क्या होगा? किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने कोई बात कर सके। अंबिया भी जो सर झुकाए हुए और अल्लाह के सामने अल्लाह से डरते हुए खड़े हुए होंगे। और सारे के सारे मलिक और फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम सब सफ बांधे खड़े हुए होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो उस दिन से डरते हुए, उस अल्लाह के सामने मुलाकात से डरते हुए वो कांप रहे होंगे। और जो अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। और अल्लाह की आयतें और निशानियों से क्या मुराद है? खुद कुरान है, और कुरान के अलावा जो कुछ अल्लाह ताला की निशानियां जो दुनिया में है, आसमान और ज़मीन में है, और ये सब कुछ अल्लाह की निशानियां हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के तौर पर जो जो निशानियां नाजिल किया, उन तमाम के ऊपर ईमान रखते हैं। कुरान की तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते। अब ये शिर्क कौन सी बीमारी है? हमको तो ये कह दिया गया कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, मुसलमान तो शिर्क ही नहीं कर सकता।
اور اللہ ताला यहाँ पर तारीफ कर रहा है उन लोगों की जो ईमान लाते हैं उसके बावजूद, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उनकी सिफत ये है कि वो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते। तो पता क्या चला, ईमान लाने का दावा रखने के बाद, ईमानदार होने का दावा करने के बाद, मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद ऐन मुमकिन है कि शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पर हमसे शिर्क मुर्तकिब हो जाए। और शिर्क की गुनाह क्या है, खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करेगा उसके ऊपर हमने जन्नत को हराम कर दिया और इसका ठिकाना जहन्नम है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कभी भी लोगों को, सहाबा इकराम को गुनाहों के बारे में तंबीह करते, बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र करते, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो गुनाह जिक्र करते, सबसे पहले जिस गुनाह के जिक्र करते हैं, इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक करना। तो ये हमारे जहनों में जो डाल दिया गया कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, हम मुसलमान हैं तो शिर्क नामुमकिन है हमसे, ये बहुत बड़ा धोखा है, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है, जिसके वजह से फिर हमको शिर्क किस बीमारी का नाम है, शिर्क कैसे होता है, शिर्क की क्या तारीफ है, शिर्क किसको कहते हैं, इससे बिल्कुल कोरा रखा गया, बिल्कुल हमको बताया नहीं गया। तो बहरहाल मुसलमान और ईमान वाला भी शिर्क कर सकता है, बल्कि अक्सरियत जो जहन्नम में जाएगी वो शिर्क के वजह से ही जाएगी। और शिर्क के माने क्या है, शिर्क शराकत, यानी जैसे कि दुनिया में हम कहते हैं ना कि फला आदमी मेरे फला कंपनी में शरीक है, या शराकत दारी है हमारी, जैसे हम आम जबान में भी कहते हैं कि हमारे पास फला शादी की दावत है, आप शरीक होइए उसमें, यानी पार्टनरशिप या अटेंड करना या उसमें साझेदारी करना। तो इसको जैसे उर्दू जबान में भी हम कहते हैं शराकत, शिर्क और शिरकत। तो बहरहाल उसी माने में, यानी अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों में से किसी बंदे को उसका शरीक करना, उसकी इबादत में, उसके अस्मा व सिफात में, या उसकी जो कुदरत है, उसकी ताकतें हैं, जो उसकी सिफतें हैं, उसमें किसी को शरीक करना। अल्लाह के अलावा जो कुछ है दुनिया में वो सब कुछ उसकी मखलूक है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह के सिवा जो कुछ दुनिया में है वो सब कुछ मखलूक है। और मखलूक में से किसी को भी, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई जिन हो, चाहे कोई सांप बिच्छू हो, कोई जानवर हो, कोई पत्थर हो, या कोई मूर्ति हो, या कोई बुजुर्ग हो, या कोई वली हो, यहाँ तक के कोई नबी और रसूल भी क्यों ना हो, उनको अगर किसी ने अल्लाह के साथ अल्लाह के बराबर लाने की कोशिश किया, या अल्लाह जैसा समझने की कोशिश किया, या इबादत की जो किस्में हैं उनमें से किसी एक किस्म को भी उनके लिए अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा किसी मखलूक के लिए कर दिया, तो गोया उसने शिर्क किया। चाहे उसको समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, चाहे वो ये समझे कि नहीं, बोले ये तो शिर्क कहाँ है। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में खबरों के पास, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के दरगाहों के पास जाकर लोग बाज़ाफ्ता तौर पर सजदा करते हैं, और जब उनसे कहा जाता और उनकी तायीद करने वाले बहस व मुबाहिसा करते हैं, बोले नहीं, बोले ये तो सजदा नहीं है, सजदा तो वो होता है, पता नहीं उसकी ये शक्लें होती हैं, और हम तो ये ताज़ीम के तौर पर कर रहे हैं, और फलां है और फलां है। नहीं, बोले आप जाके किससे भी पूछ लो, उनसे पूछ लो, वो हरगिज़ ये नहीं कहेगा कि मैं सजदा कर रहा हूं। तो ये दलीलें देना, ये बहाने करना किसी भी तरीके से लायक नहीं है। बहरहाल जिस चीज को सजदा समझा जाता है, आम तौर पे अगर बाहर से दूर से कोई देखे तो वो सजदा ही होता है, और सजदे की ही शक्ल होती है। और सजदा जो है अल्लाह के सिवा किसी और के लिए हराम है। लेकिन अगर हमने किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी माँ बाप के सामने, किसी पत्थर के सामने, या किसी मूर्ति के सामने, या किसी खबर के सामने, या किसी भी चीज के सामने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत के साथ इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से थोड़ी देर ताख़िर हो गया है। चलें दोबारा शुरू करते हैं। तो बात जो हमारी चल रही थी शिर्क के बारे में, तो हमारे मुल्कों में जो हमको कहा जाता है कि शिर्क नहीं किया जाता, ये जो दर हकीकत में झूठ है, गलत है। तो जो कोई भी, मिसाल दे रहा था मैं सजदे की, सजदा जो है इबादत की शक्लों में से एक शक्ल है, तो वो अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी
जायज नहीं है। तो जो कोई इस तरीके का अमल करता है तो दर हकीकत उसने शिरक कर लिया। उसी तरीके से इल्म गैब का मामला है, यानी गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। लेकिन आज हमारे मुल्कों में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ये तासुर रखा जाता है कि उनको भी गैब का इल्म होता है, बल्कि उस वही नहीं, इससे आगे बढ़कर यहाँ तक कि वो बुजुर्गान दीन, वो औलिया अल्लाह जो वफात पा चुके हैं, जो अपनी खबरों में मदफून है, जो खबरों में दफन है, उनके बारे में ये गुमान किया जाता, उनके बारे में तासुर दिया जाता कि जो कोई उनके खबर के पास जाता है तो उनको पता चल जाता है कि कौन आ रहा है उनके खबर पर, कौन उनके सामने जो कुछ दुआएं करता है तो वो दुआओं को सुनते भी हैं और उनकी दुआओं को कबूल भी करते हैं, उनकी जो सो मुरादें पूरी करते हैं। तो ये सरासर शिर्क है, क्योंकि गैब का सुनना, गैब के बारे में जानना और लोगों के दिलों के भेदों को जानना, लोगों के दिलों के ख्वाहिशात को पूरा करना, ये अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं है। तो बहरहाल इस तरीके के शिर्क एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर हम तफसील से कभी बात करेंगे, पहले भी कुछ बात किया है, कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो सिफत बयान की जा रही है, वो लोग जो कि अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि यूतूना, देते हैं, मा आतो, जो कुछ वो देते हैं, वक़ुलूबुहुम वजलतुन, और उनके दिल डरते हैं, कांपते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम, कि वो अपने रब के तरफ राजिऊन, लौटने वाले हैं। देखें, और एक सिफत क्या है कि वो जो कुछ देते हैं, यानी सदका खैरात करते हैं, जो कुछ वो देते हैं, और उनके दिल जो सो डर रहे होते हैं उस याद से, उस खौफ से, उस फिक्र से कि उनको अपने रब के सामने लौटना है, अपने रब के सामने हाजिर होना है। तो ये खौफ और ये खशियत हमारे दिलों में भी पैदा होना चाहिए कि हमको आखिरकार जाकर अल्लाह के सामने खड़े होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने अपने तमाम आमाल का हिसाब किताब देना है। तो यहाँ पर जो उनकी सिफत बयान की गई कि वो लोग जो खर्च करते हैं या देते हैं, जो कुछ देते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में जो कुछ सदका खैरात करते हैं, मतलब क्या है, इतना पोशीदा तौर पर, इतना खुफिया तौर पर वो देते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि हदीसों में भी कहा गया, वो सदका बहुत ही महबूब है, यानी दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, यानी इतना पोशीदा रखकर, इतना छिपा कर दे ताकि उसमें गुरूर और फखर, गुरूर और तकब्बुर वगैरह ना आए। तो ये है कि वो जो कुछ देते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में जो कुछ खर्च करते हैं, और वो डरते हैं कि अपने रब के सामने उनको लौटना है। उलाइका, यही लोग है, युसारिऊना, जल्दी करते हैं, फिल खैराती, भलाई के कामों में, वहुम लहा साबिकून, और वो इसके लिए सबकत करने वाले हैं। देखिए, इन सिफतों का बयान कर अल्लाह ताला कह रहे हैं यही लोग हैं, यानी ऐसे ही लोग हैं जो जल्दी करते हैं नेकी के कामों में, भलाई के कामों में, और वो इसके लिए सबकत कर जाने वाले हैं। इसीलिए हमको कहा गया है कि नेकी के कामों में सबकत करो, आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आज हम दुनिया में क्या करते हैं, माल और दौलत कमाने में, दुनिया के कारोबार में, दुनिया के जो सो चीज़ों में हम आपस में कॉम्पीट कर रहे होते हैं। बच्चों को कहते हैं कि देखो तुम्हारे क्लास में फला फर्स्ट आता है, तुम सेकंड और थर्ड आते हो, तुम उससे ज़्यादा फर्स्ट आने की कोशिश करो। कारोबार में अगर हमारे पास कोई कारोबार है तो देखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है उसका कारोबार हमसे ज़्यादा है, तो हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर बढ़ने की कोशिश करते हैं उससे। ठीक है, मना नहीं है, दुनिया भी करो इस तरीके से, लेकिन हकीकत में अगर कोई चीज़ है जिसमें सबकत ले जाने की ज़रूरत है, जिसमें कंपटीशन करने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश है, तो वो आखिरत है। आखिरत के लिए जो सो कम्पीट करो, आखिरत के लिए फिक्र करो कि जो सो कौन है जो सबसे आगे निकल जाए नेकियों में। वला नुकल्लिफु नफ्सन, और हम मुकल्लफ नहीं करते किसी नफ्स को, यानी हम किसी नफ्स के ऊपर बोझ नहीं डालते, इल्ला उस आहा, मगर उसकी ताकत के मुताबिक, वलदैना, और हमारे पास एक किताबुन, एक किताब, यंतिखु बिल हक़्क़ि, वो बोलती है ठीक ठीक, बिल्कुल हक के साथ बोलती है, वहुम ला युज़्लमून, और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी क्या कहा जा रहा, हम किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, उसको मुकल्लफ नहीं करते, और हमारे पास एक ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है, बिल्कुल सच सच बोलती है, और उनके ऊपर जुल्म ना किया जाएगा। मतलब क्या है
کہ ہم یعنی اب انسانوں میں سے ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو آئے دن روتے رہتے ہیں، گلا شکوا کرتے رہتے ہیں کہ ہائے ہمارے اوپر یہ کیوں مصیبت آ گئی، ہم ہی تھے کیا، ہم پر یہ مصیبت آنا تھا کیا، ہم نے کون سا گناہ کیا جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ڈالی۔ اس طریقے کے ناشکری کے اور کفریہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت اور اس کے استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف اور مصیبت سے آزما رہا ہے تو اللہ کے نزدیک آپ اس کے اہل ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ آپ اس کو سہہ سکے، اس کو برداشت کر سکے، کیونکہ اللہ کا قانون اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا تاثر کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم تو اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ تو مطلب کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دے رہا ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا، اور اپنے آپ کو بہت پاک و صاف سمجھتے ہیں، بہت نیک سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آزماتا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہے وہ انبیاء پر آتی ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں مجھ پر آئی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر یہی قانون ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، تو انبیاء کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ گناہ کرتے ہیں؟ وہ تو گناہوں سے پاک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ پر تکلیفیں آئی ہیں، مجھ پر آزمایا گیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ویسے تو دو قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی دنیا میں تکلیفیں دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان نیکی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی اس پر تکلیف آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ اور کسی بھی صورت میں یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور انبیاء چونکہ بہت بلند مقام پر ہوتے ہیں تو ان کی بھی آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہے، جس کا جتنا ایمان ہے اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے تاکہ اس کو اتنا ہی اجر دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل حق کے ساتھ بولتی ہے، اس سے مراد انسانوں کے نام اعمال ہے، جس کے اندر انسانوں کے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ کل قیامت میں جب انسانوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا، ان کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں انہیں بہت سارے عمل کیے ہوں گے نیک اور ان کو جو سو بھولا دیا گیا ہو یا ان کے وہ عمل اس میں نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو گناہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ ان کے رجسٹر میں، ان کے نام اعمال میں لکھ دیا ہوا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ والقلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرتن، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عمل، ایسے بھی اعمال ہے، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، جس پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے سو برے قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے دل جو سو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو سو ان کے لیے اور بھی ایسے برے اعمال ہیں جو وہ کرنے والے ہیں۔ یعنی کچھ اعمال تو ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ان کے اور بہت سارے برے اعمال ہیں جو وہ کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت میں وہ فریاد کرنے لگے۔ یعنی برے لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ برائی میں، غفلت میں پڑے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان میں سے جو خوشحال لوگ تھے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ فریاد کرنے لگے۔ تو پتہ کیا چلا، جو لوگ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سخت عذاب سے پکڑا جاتا، ان کے مقابلے میں جن کو اللہ نے دنیا میں بھی کچھ نہیں دیا اور وہ گناہ گار ہے۔ تو خاص طور پہ، اور دوسری بات کیا ہے، جو معاشرے کے جو امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دونوں قسم سے، یعنی اگر وہ نیکی کے طرف بھی آئیں تو ان کے لیے نیکی کی طرف آنا آسان ہوتا ہے، اور جب وہ نیکی کی طرف آتے ہیں تو کمزور اور غریب قسم کے لوگ بھی نیکی کی طرف ان کو دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں۔
उसी तरीके से जब खुशहाल लोग, अमीर किस्म के लोग अगर बुराई में अटे हुए होते हैं, बुराई में अकड़ते रहते हैं, तो गरीब लोग भी उनका देखा देखी उनके रोब में आकर बुराई पर अकड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनमें से जो खुशहाल लोग हैं उनको जब हमने अजाब के जरिए से पकड़ा तो वो फरियाद करने लगे, ला तजअरुल यौमा, आज के दिन तुम फरियाद मत करो, इन्नकुम मिन्ना, बेशक तुम हमसे, ला तुनसरून, तुम्हें कोई मदद नहीं दी जाएगी। यानी तुमको तो दुनिया में अल्लाह ने मोहलत दी थी, यहाँ तक कि जब अल्लाह का अजाब आ गया तुम पर तो अब तुम आजिजी करते हो, तुम फरियाद करते हो, अब फरियाद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को जो सो हमारे मुकाबले में कोई मदद नहीं दी जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये अल्लाह का कानून है, दुनिया में हो या आखिरत में हो, जब अल्लाह ताला किसी को पकड़ ले तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये तो कुरान का फैसला है, लेकिन अफसोस हमारे मुल्कों में हमारी सोच पर कि यहाँ पर लोगों ने ऐसे ऐसे फिक्रे कस दिया, जो किसी ने कह दिया कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई ना छुड़ा सके। कितना खता है। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कौन है जो तुमको हमारी गिरफ्त से छुड़ा सके, हमारी सजा से हमारी पकड़ से छुड़ा सके। लेकिन हमने क्या समझा कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को पकड़ लिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह के पकड़ से छुड़ा सकते हैं। हाँ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को पकड़ लिया तो फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। तो अंदाजा करें जरा इस फिक्रे को, जब लोगों ने कह दिया, सच्चे दिल से, ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि अल्लाह ज्यादा ताकतवर हो गया यहाँ पर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकतवर हो गए। उसी तरीके से लोगों ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बुजुर्ग है, उनको लोगों ने गौसे आजम कह दिया और उनके बारे में किस किस तरीके से फिक्रे कस दिया। कहा कि कल क़यामत में अल्लाह ताला जब जो सो जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ भेज देगा, जहन्नम के लिए जहन्नम का फैसला कर देगा और फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ घसीट के ले जा रहे होंगे, तो वहां पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लोग गौसे आजम कहते हैं कि वो क़यामत में जहन्नम के कंधेरे पर जो सो डेरा डाल के बैठ जाएंगे और उन फरिश्तों के हाथों से उन गुनहगारों को जिसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया गया उनको छुड़ाएंगे और जन्नत में लेके जाएंगे। कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि गौसे आजम, जो सबसे पहले गौसे आजम कहना गलत है, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बारे में ये तासुब देना, ये समझना कि वो जो सो अल्लाह के फैसले के मुकाबले में, अल्लाह ताला तो फैसला कर दिया कि इनको जहन्नम में जाना है, तो ये ऐसी कैसी बड़ी ताकत हो गई जो अल्लाह के फैसले के मुकाबले में फरिश्तों से मुखालिफत करते हुए उनको खींचकर उनको वहां से छुड़ाकर जन्नत में ले जाएंगे। ये सरासर शिर्क है और यही गलतियां हैं जो इंसान गफलत में कर रहा है और समझ रहा है कि हम तो बहुत नेक है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने पहले जो सिफतें बयान किया था नेक लोगों की कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, तो इस तरीके के शिर्क से हमको पनाह मांगना है, बचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। खद कानत आयाती, तहकीक मेरी आयतें, तुतला अलैकुम, पढ़ी जाती थी, तिलावत की जाती थी तुम पर, फकुंतुम, बस तुम थे, अला आकाबिकुम, अपने एड़ियों के बल, तन के सोन फिर जाते। यानी तुम्हारा गुनाह क्या है कि तुम्हारे सामने मेरी आयतें, मेरी कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, लेकिन तुम उसको सुनी अनसुनी करते और अपने एड़ियों के बल फिर जाते। यानी जब वो दुनिया में, जब उनको अल्लाह ने पकड़ा था और वो बिलबिलाने लगे, तो उस वक्त में उनसे कहा जाएगा और कहा जाएगा कि क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी तुमको हमारे मुकाबले में कोई मददगार नहीं होगा। और हकीकत ये है कि तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़ के सुनाई जाती थी और तुम जो सो उसको सुनकर अनसुनी कर देते थे और अपने एड़ियों के बल फिर जाते थे। ये आयतें सुनाई जाती थी उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और उनके सामने मुश्रिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ कर सुनाते थे और वो लोग जो सो नहीं मानते थे, तो चाहे उनको जब अल्लाह ताला दुनिया में पकड़ लिया, जैसे कि जंगे बदर के वक्त में कुफार और मुश्रिकीन जो थे उनके बड़े बड़े सरदारान 70 जो सो लोगों को कत्ल किया गया जंगे बदर में, उस वक्त में फिर उसके बाद सब जब मुसलमानों की जो हमेशा कामयाबी होती रही, तो मुश्रिकों को और कुफार को जो जिस तरीके से कत्ल किया गया, फिर उसी तरीके से क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उनको अजाब देगा, उस वक्त में कहेगा कि हाँ, तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाते थे, उसके बाद सहाबा इकराम पढ़ के सुनाते थे, लेकिन आज क्या है, आज हम और आप ना खुद पढ़ते हैं
ना किसी काफिर और मुशरिक को पढ़ के सुनाते हैं, उनको डराते हैं कि देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया, अगर तुम शिर्क करोगे, कुफ्र करोगे तो अल्लाह ताला तुमको अजाब देगा। तो अफसोस है, खुद मुसलमानों का हाल क्या है कि कुरान उनके पास मौजूद है, रमजान में निकाला, उसको टर 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 जो सो तिलावत कर लिया, और या तो फिर मौलवियों के पीछे, इमामों के पीछे जो अपनी अपनी स्पीड पर, कोई 140 की स्पीड पर जा रहा है, कोई 200 की स्पीड पर जा रहा है, कोई जो सो फला एक्सप्रेस है, कोई फला मिसाइल मैन है जो अपनी अपनी स्पीड से जो सो कोई जो सो पूरे महीने में कुरान खत्म कर रहा है, कोई 10 दिन में कुरान खत्म कर रहा है, कोई 6 दिन में, कोई 3 दिन में, यहाँ तक कि एक दिन में भी कुरान खत्म करने वाले ऐसे ऐसे शातिर लोग हैं। तो लोगों ने या तो कुरान को इमामों के पीछे, खारियों के पीछे सुन लिया, या रमजान में कुछ तो जो तिलावतें कर लिया, या कभी कुरान खानी है तो उसमें कर लिया, या कभी मैयतें, कोई मुर्दा हो गया तो उसके सामने बैठकर या उसके इसाले सवाब के लिए हमने कुरान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे कि एक तोता पढ़ता है, या किसी सीडी और वीडियो कोई कैसेट वगैरह में कुरान सेव्ड हो और उसको पढ़ा सुना जाए, तो उस कैसेट को, उस सीडी को कोई फायदा होता है? नहीं होता। तो आज हमारा भी हाल यही है, कुरान तो हम पढ़ लेते हैं, कुरान तो हम सुन लेते हैं, ना हम उसको समझते हैं, ना उस पर गौर करते हैं, ना उसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। और इससे भी ज्यादा अलम और तकलीफ की बात यह है कि हमको चाहिए था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में इस जिम्मेदारी को निभाते थे कि कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने कुरान को पढ़ के सुनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद और हम आज दुनिया में जो अंबिया और रसूल का सिलसिला खत्म हो गया, तो आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि खुद हम भी कुरान को पढ़ें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें, और हमारे आसपास में, हमारे महलों में, हमारे जो सो आसपास में जो भी मुशरिक और कुफ्फार है, उनके सामने भी उनको भी पढ़ के सुनाएं। कहीं पर अल्लाह ताला सूरे काफिरून नाजिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला मुखातिब होके कहता है या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। और हम जो सो उस आयत को, सूरे को लेकर दबोच के बैठे हुए हैं। कभी हम काफिरों को ये नहीं कहते कि देखो तुम्हारे नाम से कोई खत आया है, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने इस कुरान में पैगाम भेजा है। कहीं पर अल्लाह ताला अहले किताब से मुखातिब हो रहा है, यहूद और नसारा से मुखातिब हो रहा है, लेकिन हमने कुरान को अपने घरों में रखा। हमने कभी उनको बुला के नहीं कहा कि देखो तुम्हारे लिए भी इस कुरान में पैगाम है, तुमसे भी अल्लाह ताला कलाम कर रहा है, तुमको भी कोई मैसेज दे रहा है। तो हमको चाहिए कि उस मैसेज को जो हमारे लिए अल्लाह ने भेजा है उसको हम भी समझें और दूसरों तक भी उसको पहुंचाएं। मुस्तकबिरीना, तकब्बुर करते हुए भी, इसके साथ सामिरन, अफसाना गोई करते हुए, तहजुरून, और बेहुदा बातें करते हुए। यानी तुम क्या करते थे, जब तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती तो तुम अपनी एड़ियों के ऊपर फिर जाते, तकब्बुर करते हुए, और यानी इसके साथ, इस कुरान के साथ तकब्बुर करते हुए और अफसाना गोई करते हुए और बेहुदा बातें करते हुए। यानी यकीनन उस जमाने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के सुनाते थे, काबे के सहन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मुसलमानों को भी कुरान सुना रहे हैं, वहां पर अबू जहल और अबू लहब भी है, उनके सामने भी कुरान सुनाया जा रहा है। तो वो अब मुसलमान और जो ईमान वाले थे, वो तो उनके दिल तो कांप जाते, उनके आंखों से आंसुएं निकलती, लेकिन वहीं पर अबू जहल और अबू लहब जो थे वो तकब्बुर करके अड़ जाते, और वो जो सो इसी तरीके से अफसाना गोई करते हुए, बेहुदा बातें करते हुए निकल जाते। तो यही अल्लाह ताला याद दिला रहा है कि जब तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती तो तुम उसमें तकब्बुर करते। और तकब्बुर के जो शरीयत में क्या माने हैं, हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना। और इसके साथ यानी इस कुरान के साथ तकब्बुर करना मतलब क्या है कि कुरान को वो हकीर समझते थे, कुरान को समझते थे कि, बल्कि कहते थे ये क्या है, बोले ये तो पहलों की किस्से कहानियां हैं, इसमें क्या है, बोले ये तो बोले सिर्फ अफसाना गोई है, और ये क्या है, ये तो किसी शायर का कलाम है। तो इस तरीके से वो तकब्बुर और गुरूर करते थे। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि उनको याद दिला रहे हैं कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाता तो तुम उसके साथ तकब्बुर और गुरूर करते। अफलम यदब्बरू, क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते, अल खौला, इस खौल में, इस कलाम में, यानी इस कुरान में, अम जाअहुम, या उनके पास आया, मालम याती, जो नहीं आया, आबाहुमुल अव्वलीन, उनके पहले बाप दादाओं में। यानी अब अल्लाह ताला इनको तंज के तौर पर और उनको जो सो जजर और तौबीख करते हुए कह रहे हैं कि क्या
وہ क्यों वो कुरान में इस कलाम में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या इनके पास कोई ऐसी बात आई है जो इनके बाप दादा के पास नहीं आई? यानी हकीकत में आई है। अल्लाह ताला ने इनके तरफ एक ऐसा कलाम भेजा है जो एक सरापा मोजिजा है, जिसके अंदर जो सो इन्हीं का जिक्र है। जैसे कि आगे बात आ रही है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्यों ये इस कुरान में, इस कलाम में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या इनके पास वो चीज नहीं आई जो इनके बाप दादा के पास नहीं आई थी? यानी उस जमाने में मुशरिकीन मक्का जो थे, उनके सामने तो कुरान नाजिल हुआ, उनके सामने ये कुरान ऐसी चीज है जो कि इनसे पहले जो इनके बाप दादा थे उनके सामने ये कलाम नहीं आया था। तो इतनी वजनी और भारी कुरान जो इनके सामने नाजिल हुआ है, जो अल्लाह का कलाम है, इसमें ये क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? क्यों कि अगर उसमें गौर व फिक्र करते तो वो मान जाते, उनको कायल होना पड़ता कि यकीनन ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के तरफ से नाजिल है। अम लम यारिफू, क्या वो नहीं पहचानते रसूलहुम, अपने रसूल को, फहुम लहू, कि वो उसके लिए मुनकिर हो रहे हैं। यानी फिर अल्लाह ताला सवालिया तौर पर कह रहे हैं कि क्या वो अपने रसूल को नहीं पहचानते, जिसके वजह से वो उससे मुनकिर हो रहे हैं। मतलब क्या है कि उनके पास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए हैं, हकीकत में उनको अच्छी तरीके से पता है कि ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह के तरफ से भेजा गया है, उसके बावजूद भी उसकी बात को नहीं मानते हैं। तो अल्लाह ताला उनको डराते हुए कह रहे हैं कि क्या वो अपने रसूल को नहीं पहचानते, जिसके वजह से वो उसका इनकार कर रहे हैं। अम यकूलूना, क्या वो कहते हैं बिही जिन्नतुन, कि इसके ऊपर कोई दीवानगी है, यानी रसूल के बारे में क्या वो ये इल्जाम लगाते हैं कि नौज बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई दीवानगी है? बल जाअहुम बिल हक़्क़ि, बल्कि वो तो आए हैं इनके पास हक को लेकर। वो अक्सरहुम, और इनमें से अक्सर लोग लिल हक़्क़ि, हक के लिए कारिहून, नफरत करते हैं। यानी फिर अल्लाह ताला सवालिया तौर पर कह रहे हैं कि क्या इनको ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई दीवानगी है, बल्कि हकीकत तो ये है कि उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास हक को लेकर आया है। और हकीकत ये है कि इनमें से, यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का में से अक्सर लोग हक के साथ नफरत करते हैं। तो बहरहाल वक्त खत्म हो रहा है, यहाँ पर हम रुकते हैं। और साथियों से गुजारिश है कि पता नहीं क्यों अभी भी जो सो लोग बहुत दूर हैं, साथी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अपने अपने दोस्त अहबाब को दावत दें और उनको बुलाएं कि दोबारा क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि 1-1.5 महीने से हम क्लास नहीं कर रहे थे रमजान में, तो शायद काफी लोग उसके आउट हो गए हैं। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान